नमस्कार। आईपीएल में हमने कई रोमांचक मैच देखे हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे मैच की कहानी में उतरने वाले हैं जो एक टीम के लिए एक पक्की जीत की स्क्रिप्ट से शुरू होकर एक बहुत बड़े पतन पर खत्म हुआ। तो चलिए एक कमेंटेटर के तीखे विश्लेषण के जरिए जानते हैं कि लखनऊ की ये हार इतनी ज्यादा क्यों चुभी। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है सीधे इस एक लाइन से, जो किसी भी टीम के लिए सुनना एक बुरे सपने जैसा है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये है गहरी, बहुत गहरी हताशा। आखिर ऐसी क्या गलतियां हो गईं भाई कि बात सीधे टीम बेचने तक पहुंच गई? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शख्स के नजरिए को समझना होगा जिसने इस टीम पर अपना सब कुछ लगा दिया है, यानी टीम के मालिक। क्योंकि कमेंटेटर के हिसाब से ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, बल्कि एक जुनूनी मालिक के भरोसे का टूटना है। देखिए, टीम के मालिक संजीव गोयनका का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि जज्बातों का है। उन्होंने एक से बढ़कर एक कोचिंग स्टाफ चुना, आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा, मतलब अपनी तरफ से कोई कसर ही नहीं छोड़ी। लेकिन कमेंटेटर का सबसे बड़ा दर्द यही है कि मैदान पर टीम का प्रदर्शन इस जुनून के आसपास भी नहीं भटकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऋषभ पंत। एक जमाना था जब गोयनका ने यह तक कह दिया था कि एक दिन पंत का नाम धोनी और रोहित जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ लिया जाएगा। और आज हकीकत यह है कि दूसरी टीमों के फैंस मजाक में उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने पंत को खरीदकर हमारी टीम का भला कर दिया। कहाँ उम्मीद थी और कहाँ हकीकत आ खड़ी हुई। चलिए अब जरा मैच की कहानी पर चलते हैं, और यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां लखनऊ ने जीत के लिए एक परफेक्ट स्क्रिप्ट लिख दी थी। मतलब सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था। देखिए, शुरुआत इससे बेहतर हो ही नहीं सकती थी। लखनऊ ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग चुनी और आते ही राजस्थान के जो सबसे खतरनाक ओपनर्स थे उन पर लगाम कस दी। और फिर तो मोहम्मद शमी ने कमाल ही कर दिया। सोचिए, अपने दूसरे ही ओवर में बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट। राजस्थान की बैटिंग की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। लखनऊ की गेंदबाजी कितनी असरदार थी, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 0। पर यह 0 है किस चीज का? ये 0 पावर प्ले में लगे छक्कों की संख्या है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। इस सीजन में ये पहली बार हुआ था कि राजस्थान जैसी विस्फोटक बैटिंग वाली टीम पावर प्ले में एक भी 6 नहीं लगा पाई। इससे पता चलता है कि लखनऊ के बॉलर्स ने उन्हें किस तरह जकड़ कर रखा था। और ये दबदबा यहीं नहीं रुका। मोहसिन खान ने तो एक कदम और आगे बढ़कर एक विकेट मेडन ओवर डाल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा ओवर जिसमें एक भी रन नहीं दिया और ऊपर से एक विकेट भी ले लिया। क्रिकेट में ये एक बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि मानी जाती है। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की जीत की स्क्रिप्ट पक्की लिखी जा चुकी है। तो गेंदबाजों ने तो अपना काम बखूबी कर दिया था। अब बल्लेबाजों के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसे आज के टी20 क्रिकेट में, सच कहें तो चुनौती कहना भी शायद गलत होगा। राजस्थान की पूरी टीम सिर्फ 160 रन ही बना सकी। कमेंटेटर के मुताबिक आज के आईपीएल के दौर में ये टारगेट बच्चों का खेल माना जाना चाहिए था। मतलब यहां से हारना तो लगभग नामुमकिन था। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल। एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां 200 से ज्यादा रन भी सेफ नहीं माने जाते, कोई टीम 160 का पीछा करने में आखिर कैसे फेल हो सकती है? यहीं से दोस्तों लखनऊ के पतन की कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब कमेंटेटर के विश्लेषण के साथ इस पतन की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि कहां-कहां और कैसे-कैसे गलतियां हुई। कमेंटेटर के मुताबिक ये एक गलती नहीं, बल्कि गलतियों की एक पूरी चेन थी। सबसे पहले तो एक सेट ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा गया। फिर ऋषभ पंत ने आते ही गैर जरूरी तेजी दिखाई और सिर्फ 3 गेंदों में अपना विकेट फेंक दिया। बस यहीं से प्रेशर बनना शुरू हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट 11 के पार चला गया और आखिर में पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह सिर्फ 119 रनों पर ढेर हो गई। कमेंटेटर की जो निराशा है वो इस एक लाइन में साफ झलकती है। ऐसा लगा जैसे इतनी शानदार गेंदबाजी के बाद लखनऊ के बल्लेबाजी भूल ही गए थे कि उन्हें बैटिंग भी करनी है। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये हार कितनी बड़ी थी। टारगेट था 16 का और टीम बना सकी सिर्फ 119 रन। यानी राजस्थान ने ये छोटा सा टारगेट भी 40 से ज्यादा रनों के बड़े अंतर से बचा लिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिरी फैसला क्या है? इस एक हार का नतीजा क्या निकला और कमेंटेटर ने आखिर में क्या कहा? इस एक हार का असर बहुत बड़ा हुआ। एक तरफ जहां राजस्थान पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई, वहीं लखनऊ के लिए अब एक्सपर्ट्स ये कहने लगे हैं कि ये टीम इस साल सबसे निचले पायदान पर भी खत्म कर सकती है। सोचिए, एक मैच ने पूरी कहानी ही पलट दी। और अंत में कमेंटेटर एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का सार है।
इस शर्मनाक हार के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद टीम और प्रशंसकों को लंबे समय तक परेशान करता रहेगा।